एक प्यारी सी फैमिली जिसमें हस्बैंड अब्दुल एंड उसकी वाइफ एंड उसका एक न्यू बॉर्न बेबी काफ़ी टाइम से सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, लाइक सिवियर हेडेक, सांस लेने में प्रॉब्लम एंड हेयर फॉल। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न है इसके पीछे। फैमिली इस सब से परेशान होकर रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। फाइनली उनको जब रूट कॉज का पता चलता है, उसने एंड उसकी वाइफ ने सपने में भी नहीं सोचा था। 31 मई 2023 को अब्दुल ये घर उसका दोस्त आता है एंड वो कुछ पैकेज लेके आता है। जैसे ही वो घर एंटर करता है, घर के दरवाजे के पास उसको काफी ज्यादा अजीब केमिकल जैसी स्मेल आ रही होती है। वो अब्दुल से पूछता है, तेरे को स्मेल आ रही है? एंड अब्दुल कहता है, पहले मैंने नोटिस नहीं किया, बट जैसे ही उसके फ्रेंड ने ये क्वेश्चन पूछा, वो बोलता है हाँ आ रही है। वैसे ही जैसे हम कोई परफ्यूम अपनी बॉडी पे लगाते हैं, थोड़े टाइम बाद हमें भी उसकी खुशबू आना बंद हो जाती है। अब जैसे अब्दुल ये स्मेल नोटिस करता है, उसको डॉट कनेक्ट करने को मिलता है। अब्दुल को अब कुछ समझ आ रहा था। इन सबको टाइम टू टाइम पेनफुल रिकरिंग सिम्टम्स आते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि रीजन क्या है। अब्दुल एंड उसकी वाइफ एंड उसका न्यू बॉर्न बेबी काफी टाइम से हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। चेस्ट में टाइटनेस, आंखें जलना, पानी आना, स्किन में इरिटेशन, हेयर फॉल, सिवियर हेडेक। दोनों पेरेंट्स को अपने से ज्यादा अपने न्यू बॉर्न बेबी की फिक्र थी। बेबी कॉन्स्टेंटली परेशान रहता था। अब्दुल डेस्परेट था एंड डरा हुआ था कि वजह क्या है। सो वो डिसाइड करता है रेजिडेंशियल की क्लीनिंग स्टाफ को बुलाया जाए एंड वो इंस्पेक्ट करेंगे कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। अब्दुल एंड उसकी वाइफ एक कंडोनियम बिल्डिंग में रहते हैं, जहाँ पर एक बिल्डिंग में काफ़ी लोग रह रहे होते हैं। उनका ये अपना घर होता है। सो क्लीनिंग स्टाफ आता है, चेक करता है कहीं से कोई गैस लीक तो नहीं है, कोई हीटर, कोई कूलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बिजली की वायर में कोई इश्यू तो नहीं है। देन वो डिसाइड करते हैं फायर डिपार्टमेंट को बुलाने को। वो HVAC चेक करते हैं फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड की स्मेल। कुछ भी ऐसे ढूंढते हैं कि पता चले कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है, बट नथिंग, कुछ नहीं मिलता। अब अब्दुल और भी ज्यादा डर गया था कि प्रोफेशनल्स भी नहीं ढूंढ पाए। उनके पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स होते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? मैं अपने बच्चे को कैसे आराम दिलवाऊंगा, कैसे उसको सेव कर पाऊंगा? जैसे ही वो अपने घर के अंदर आता है या बाहर जाता है, उसको वो स्मेल आती थी। अब जून का महीना शुरू हो गया था। स्मेल 2-4 दिनों के लिए चली जाती थी, फिर 2-4 दिनों के बाद वापस आ जाती थी विदाउट एनी वार्निंग। अगले 3-4 दिनों तक अब्दुल हर एक सेकंड ये सोचता रहता था कि ये स्मेल आ कहाँ से रही, सोर्स क्या है। देन सडनली उसको ख्याल आता है अपने नेबर्स का, क्या हमारे नेबर्स ऐसा कुछ हरकत कर रहे हैं? बट अब्दुल डाउटफुल था कि उसके नेबर्स ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब्दुल और सोचता है इसके बारे में। देन उसको ख्याल आता है उसके घर के नीचे का नेबर ली शॉमिन। ली एक 36 साल का PhD स्टूडेंट होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। एंड अब्दुल का ध्यान आता है कि ली ने काफी बारी उसको टेक्स्ट भेजा था, लाइक लाउड और एक्सेसिव नॉइज की, कि शोर बहुत आ रहा है, फर्नीचर मत हिलाओ। 2-3 बारी ली ने अब्दुल को एग्रेसिवली भी बोला था, स्पेशली जब अब्दुल का बेबी आया था। अब्दुल ने बोला ठीक है, इवेंचुअली वो फर्नीचर हिलाना बंद कर देता है, इवन दो उसने कभी ऐसे किया ही नहीं था। अब अब्दुल को सेकंड थॉट्स भी आ रहे थे कि ली भी मैरिड है एंड उसके 2 बच्चे हैं, सो वो अंडरस्टैंड करेगा कि बेबी होना कैसे होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, जब अब्दुल का बेबी आया था, ली ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। काफ़ी बोल्ड अजम्पशन थी अब्दुल की तरफ से। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से वो स्ट्रॉन्ग स्मेल का एपिसोड आता है। फिर से पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। इस पॉइंट पर अब्दुल को एक्शन लेना था, सो वो मार्केट जाता है, हिडन सिक्योरिटी कैमरा लेके आता है एंड उसको छुपा देता है घर के एंट्रेंस पर एक प्लांट के पीछे रखकर। 27 जून 2023 को शाम को कुछ 5:30 बजे कैमरा अब्दुल का नाइटमेयर कैप्चर कर लेता है। शाम को 5:30 बजे इंडीड ली शॉमिन होता है विद ए सिरिंज इन हिज हैंड। कैमरा रिकॉर्ड करता है कि ली अब्दुल के दरवाजे के नीचे से जो छोटा सा गैप होता है, वहां से वो सिरिंज डालता है एंड इंजेक्ट करता है उस केमिकल को। एंड उसके इस एक्ट से पता चल गया था कि इसने ये पहली बार ही नहीं किया, दिस वॉज प्रैक्टिस्ड, पहले भी ये हरकत हुई है। ये था मेथाडोन एंड हाइड्रोकोडोन। सॉरी अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो, बट काफ़ी डेंजरस केमिकल कॉम्बिनेशन है ये। एंड ये वो केमिकल था जो पिछले 2 महीने से अब्दुल की फैमिली स्मेल कर रही थी। अब्दुल इमीडिएटली पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है एंड अब्दुल फुटेज दिखाता है एंड ली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब और डीप इन्वेस्टिगेट करती है इस ली के बारे में, पता चलता है कि ली जस्ट एक नेबर ही नहीं था, वो एक PhD स्टूडेंट था केमिस्ट्री का एंड वो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहा था बाय मेकिंग पॉइजन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में USF केमिकल लेबोरेटरी है। ली के पास उस लेबोरेटरी का एक्सेस था।
फॉर रिसर्च पर्पसेस। सो ली वहाँ से ये 2 केमिकल ले आता है। इमेजिन करो कि आपको यूनिवर्सिटी विश्वास से अपने रिसर्च के लिए लैब ग्रांट कर दी है एंड कोई उसका फ़ायदा उठा लेता है वेपन बनाने का, जस्ट बिकॉज किसी के शोर की वजह से। ली को चार्ज करा जाता है बैटरी डिसर्निंग अ केमिकल एजेंट एंड पोर्शन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस। यूनिवर्सिटी इसको एक्सपेल कर देती है उसी टाइम। ली को वापस चाइना डिपोर्ट कर दिया जाता है लेट 2023 में। यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी गई थी। ली को यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी में गैप दिखा एंड उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। अब्दुल फैमिली अब सेफ है बट मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वुंडेड है एंड इस कार पूरी लाइफ उनके साथ रहेगा। पॉइजन को दरवाजे के एंट्रेंस से नीचे से डाला जा रहा था। पॉइजन जो दरवाजे के एंट्रेंस पर था वो भी कम्प्लीटली हटा दिया गया था। अगर आपको ऐसे ही डार्क मिस्टीरियस स्ट्रेंज स्टोरीज पसंद है, आई मेक सच वीडियोस। अंटिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।